नमस्कार दगड़ियों। तो चलिए रुख करते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों की तरफ। विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक हादसे में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। वहीं रियाज नाइको की मौत से हिजबुल को बड़ा झटका, संगठन की कमर टूटी, जाने क्या होगा इसका असर। हल्द्वानी की 2.5 लाख आबादी को शुक्रवार सुबह से मिलेगा पेयजल, 3 दिन से ठप है आपूर्ति। सीएम त्रिवेंद्र रावत पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार, गड़ाई गंगोली से दबोचा गया युवक को। 1.5 माह से गुरुग्राम में फंसे 1925 युवक कुमाऊं लौटे। गौलापार में स्कैनिंग के बाद घरों को किया गया उनको रवाना। हिमालयी चोटियों पर मई में हुई बर्फबारी से अचरज में लोग, जानिए आगे क्या गुल खिलाएगा मौसम। 3 दिन में लगभग 4 गुना बढ़ी पेट्रोल और डीजल की डिमांड। वहीं इसी के साथ एक राहत भरी खबर भी है। लगातार तीसरे दिन भी राज्य में नहीं आया कोई कोरोना वायरस का मामला। थराली के देवाल में शराब की दुकान का विरोध कर रहे ब्लॉक प्रमुख सहित कई आंदोलनकारी गिरफ्तार। कोरोना संकट के चलते हाउस टैक्स के बकायेदारों का जुर्माना हुआ माफ। दूसरे राज्यों से स्वजनों को लाने के लिए भी मिलेगा अब पास। वहीं एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर 4 कंटेनमेंट जोन समाप्त किए गए, अब बचे सिर्फ 6 शेष जोन। और देहरादून में तय किया पुलिस ने आड़त बाजार में सामान लोडिंग अनलोडिंग का समय। और एक खबर आ रही है आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड। उत्तराखंड में 10 दिन में इस ऐप के 1,85,000 नए यूजर। सरकारी स्कूलों में कार्यरत 4,000 अतिथि शिक्षकों का क्या बढ़ेगा मानदेय, जाने शिक्षा मंत्री क्या बोले। राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनेगी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, एचआरडी मंत्री निशंक ने किया ऐलान। तो अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। आज सुबह देश को एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से रूबरू होना पड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में आज सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। गैस लीक होने की घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की यह घटना सामने आई। आर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में स्टायरीन गैस रिसाव से हुए हादसे में एक बच्चे सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि गैस लीक हादसे में मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और वेंटिलेटर पर गए मरीजों को 10 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। और वहीं बुरहान वानी के सफाई के बाद रियाज नाइको की मौत हिजबुल मुजाहिदीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। उस समय बुरहान स्थानीय युवाओं को जोड़ने का चेहरा था, बाद में मूसा और नाइको यह चेहरे बन गए। ऐसे में नाइको के मारे जाने से कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क पर निश्चित तौर पर गहरी चोट हुई। ऐसे में उसका नया कैडर अन्य आतंकी संगठनों का दामन थाम सकता है। और वहीं हल्द्वानी शहर के 2.5 लाख की आबादी को शुक्रवार सुबह से गौला से पानी की आपूर्ति होने लगेगी। सिंचाई विभाग ने गुरुवार दोपहर तक वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर जल संस्थान के फिल्टर प्लांटों को पानी देना शुरू कर दिया। शाम को मुख्य शहर के कुछ हिस्सों में पानी बांटा गया। गौला नदी में अस्थायी बांध बनाने में सिंचाई विभाग को 3 दिन का समय और लगेगा। तो हल्द्वानी वासियों से यही निवेदन है कि थोड़ा संयम बनाए रखें और पानी का जितना हो सके कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आने वाले समय में ये मुश्किल अभी जारी रहने वाली है। और खबर पिथौरागढ़ से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संबंध में सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली पोस्ट करने के मामले में राजस्व पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजस्व पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को उसके घर पर दबिश दी थी, लेकिन वह फरार हो गया था। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर राजस्व पुलिस एक बार फिर युवक के घर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को फेसबुक पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर झूठी सूचना प्रसारित की गई थी, जिससे
सोशल मीडिया में यह खबर सनसनी की तरह फैल गई। गुरुवार को पिथौरागढ़ जिले की राजस्व पुलिस ने नरेंद्र मेहता नाम के युवक को उसके गणाई गंगोली स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को गिरफ्तारी से बचने के लिए वह घर से फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को राजस्व पुलिस ने टीम गठित कर उसके घर पर दबिश दी और अभियुक्त को धर दबोचा। और खबर आ रही है कुमाऊं से। कोरोना महामारी के संकट में लॉकडाउन के चलते देश के दूसरे प्रांतों में फंसे उत्तराखंडी युवाओं की वापसी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को गुरुग्राम से आए कुमाऊं भर के 1925 युवा हल्द्वानी पहुंचे। उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों को लाने के लिए 46 बसें लगाई थी। इसमें 527 चंपावत व 1398 अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। गौलापास स्टेडियम में यात्रियों की स्कैनिंग और मेडिकल परीक्षण किया गया। भोजन के बाद इन्हें अल्मोड़ा चंपावत जिलों के लिए रवाना कर दिया। और मौसम ने बदले मिजाज। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मौसम का कहर जारी है। बुधवार देर रात की बारिश और अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई। मैदानी इलाकों में अंधड़ से विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए, जबकि पर्वतीय इलाकों में आए दिन हो रही बारिश से ठंड का मौसम जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मई में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग आश्चर्यचकित हैं। बागेश्वर जिले में बुधवार रात बारिश हुई। अल्मोड़ा और चंपावत जिले में अधिकांश इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। और वहीं खबर पेट्रोल और डीजल से संबंधित। लॉकडाउन 3 में मिली ढील का असर सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। 3 दिन पहले जहां सड़कों पर गिनी चुनी गाड़ियां दिख रही थी, वहां ढील मिलने के बाद सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके चलते ही पेट्रोल पदार्थों की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। 3 दिन में ही पेट्रोल और डीजल की खपत लॉकडाउन 2 के मुकाबले लगभग 4 गुना पहुंच गई। देहरादून में मौजूदा समय में 75 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। इसमें अकेले शहर क्षेत्र में लगभग 50 पेट्रोल पंप मौजूद हैं। साथ ही एक राहत भरी खबर भी आ रही है। उत्तराखंड में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि पिछले 3 दिनों में राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है। 7 मई को दोपहर 2 बजे तक जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण बेहतर स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। और खबर है थराली देवाल से। शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू और जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य आंदोलनकारियों को पुलिस ने जबरन धरना स्थल से उठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सभी अनशनकारियों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी थराली किशन सिंह नेगी ने अनशनकारियों से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब वार्ता असफल हो गई उसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद 10 अन्य अनशनकारियों ने शराबबंदी के समर्थन में स्वयं ही गिरफ्तारी दी। और कोरोना संकट के चलते देहरादून से एक और बड़ी खबर। वित्तीय वर्ष 2019 और 20 का हाउस टैक्स न चुकाने वाले बकायेदारों को बड़ी राहत देकर नगर निगम ने उनको जुर्माना भी माफ़ कर दिया है। बकायेदारों से नगर निगम 15,000 रुपये व टैक्स का 12% ब्याज वसूलता था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस मर्तबा इसे माफ़ कर दिया गया। हालांकि नगर निगम ने बकायेदारों को पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स पर दी जाने वाली 20% की छूट का लाभ नहीं देने का निर्णय भी लिया है। अब 20% छूट का लाभ सिर्फ नए वित्त वर्ष 2020-21 का टैक्स देने पर ही मिलेगा। ऐसे में बकायेदारों को पिछले वर्ष का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जुर्माने से राहत में करीब 50,000 लोगों को लाभ मिलेगा। फिलहाल हाउस टैक्स केवल ऑनलाइन ही जमा हो सकेंगे। और एक और खबर आ रही है लॉकडाउन 3 में। अब उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में फंसे स्वजनों को लाने के लिए जा सकेंगे। इसके लिए वह अपने निजी वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वाहन में चालक समेत 3 लोगों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसे लोगों को वापस आने पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बाहरी राज्यों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। खबर देहरादून से है। जमातियों की जिन हरकतों के कारण देहरादून नगर निगम व डोईवाला नगर पालिका की बस्तियां एक एक कर
कंटेनमेंट जोन बनती रही। उसमें से 4 में 28 दिन से अधिक की अवधि में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामना नहीं आया। यही कारण रहा कि दून की चौथी बस्ती केशवपुरी को भी बुधवार को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब दून में 6 कंटेनमेंट जोन शेष हैं और डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। और वहीं देहरादून में आड़त बाजार में थोक कारोबारियों के यहाँ उमड़ रही खरीदारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लोडिंग अनलोडिंग का समय निर्धारित कर दिया। बुधवार को एसपी सिटी श्वेता चौबे की मौजूदगी में आड़त बाजार के व्यापारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दरअसल इन दिनों लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ने के बाद से सुबह से ही आड़त बाजार में भीड़ भाड़ उमड़ रही है। इसमें शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं, जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। पुलिस के इस कदम से आड़त बाजार में भीड़ पर नियंत्रण लगने की उम्मीद है। उत्तराखंड में फिलहाल 11,73,448 लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 दिन के भीतर ही प्रदेश में इस ऐप से 1,85,000 नए यूजर जुड़ गए। और वहीं खबर आ रही है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ने की उम्मीद बंधी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बुधवार को शिक्षा सचिव और निदेशक को मानदेय बढ़ोतरी का कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अभी उन्हें मानदेय के रूप में केवल 15,000 रुपये मिलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गुरुदेव ने भारत की पहचान दुनिया में दिलाई। अद्वितीय रचना गीतांजलि के जरिए उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार हासिल कर राष्ट्र का नाम ऊंचा किया। हमारे रग रग में बसा टैगोर रचित राष्ट्रगान हमारा मान सम्मान बढ़ाता है, भारत को पहचान दिलाता है। अगले वर्ष 7 मई से समिति को हर वर्ष टैगोर जन्मोत्सव का राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस दिवस के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। और वहीं आज उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में सीएम आवास पर आयोजित हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, हरक सिंह रावत पहुंचे। राज्य कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण नियम भी लिए गए हैं। आबकारी विभाग के अंतर्गत 250 करोड़ राजस्व का आंकलन, शराब में उत्तराखंड सरकार लेगी हेल्थ केयर टैक्स, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा 20 से 200 तक महंगी, देशी मदिरा में 20 रुपये बढ़ाए गए, पेट्रोल में 2 रुपये और डीजलिन में 1 रुपये बढ़ाया गया। 120 करोड़ का राजस्व आने की उम्मीद। तो इसी के साथ समाचारों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपसे। धन्यवाद। नमस्कार।